गाइस, हमारी फर्स्ट डे जर्नी हम पठानकोट से चालू करेंगे। हम पठानकोट से चलते हुए अलग अलग जगह पे जाएंगे। हम एटलीस्ट नॉर्थ नॉर्थ पूरा नॉर्थ इंडिया टूर करने की विजिट करने की सोच रहे हैं, लेकिन देखते हैं हम कहाँ तक जा पाएंगे। लेकिन फिलहाल हम पठानकोट विच इज़ वन ऑफ द मिलिट्री बेस ऑफ इंडिया, सो हम वहाँ पर रुके हुए हैं मेरे भाई के घर पे। बट यू सी, आप देखिए कि पीछे बर्फीली पहाड़ है। मैं जूम नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं बर्फ से ढकी हुई पहाड़ें। हम आज तो फिलहाल सिर्फ पठानकोट ही घूमेंगे, क्योंकि कल बहुत लेट हम घर पहुंचे थे। अराउंड 10 के आसपास हम घर पहुंचे थे। मैं बताऊंगा मेरी जर्नी मेरे फर्स्ट व्लॉग में। आप मेरे साथ बने रहिए। जय भीम। तो पहला स्पॉट हम पठानकोट का ले रहे हैं मिनी गोवा, जो मेरे घर से कुछ 32 किलोमीटर के आसपास है। फिलहाल तो हम बाइक से ही ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हमें ऑटो वाले भैया ने बताया कि हमें बाइक से ट्रैवल करना है। सो लेट्स गो टू मिनी गोवा, which is located around 32 kilometers away from our hometown. Let's see and reach Goa and explore mini Goa over there. So along the route हम अपने रास्ते पे हैं मिनी गोवा जाने के। और see what unbelievable man, the mountain with snow, the mountain, वो बर्फ की पहाड़ें जो मैं आपको मेरे घर से दिखाया था, वो मैं अब पास से दिख रहा हूँ। अब इतने पास से कि मुझे वो पूरी पहाड़ी दिख रही है। क्या आप भी वो देखना चाहोगे? क्या आप भी वो ब्यूटी देखना चाहोगे? तो भैया, यही है वो पहाड़ियाँ जो हम अपने घर के छत से देख रहे थे। दिख रही है ना? अब हम जा रहे हैं मिनी गोवा, और शायद मिनी गोवा से ये आपको और क्लियर दिखे। सो लेट्स गो टू मिनी गोवा। बी विथ मी विथ माई ब्लॉग। भाई, ये है पहाड़। यहाँ पर पहले ही वार्निंग दे दी कि रॉक स्लाइड हो सकते हैं। और ये है शायद हमारा मिनी गोवा का मिनी रिवर, शायद, क्योंकि मुझे भी ये स्पॉट का कुछ अंदाजा नहीं है। और ये है वो बर्फ बड़ी पहाड़ी। देखो, ये भाई पहाड़ों का व्यू। ये है पहाड़, और ये है वो नदी, वो पहाड़ों के बीच से निकलती हुई नदी। सीनरी तो है भाई, पठानकोट से सिर्फ और सिर्फ 25 किलोमीटर दूर। Hence we arrived at our first spot. हम अपने पहले स्पॉट पे आ चुके हैं, और वो है मिनी गोवा। और ये है वो मिनी गोवा का लेक। यार, ये सीनरी देख के ऐसा लगता है यार कहीं पे एक जगह पे बैठ जाऊँ और ये सीनरी को 10 मिनट तक घूर के देखते रहो। वो तो मैं देखने वाला हूँ। अगर आपको देखना है तो आप भी आ सकते हैं, जिसका नाम है मिनी गोवा, लोकेटेड नियर पठानकोट, एंड सी द हिमालयाज। आई वुड लेट मी टर्न ऑन। ये है लेक। See the lake, the beauty of lake, and these are the mountains. देखो भाई, ये देखो सीनरी, देखो लेक की सीनरी देखो, और वो पहाड़ियाँ देखो, वो बर्फ भरी पहाड़ियाँ देखो। यार, ये तो मोबाइल पे देख रहे हो आप।
खुले आंखों से देखो तो सुंदर ये नज़ारा शायद शायद आप कभी भूल ना पाओ। आपको और एक सीनरी दिखाऊं, और एक सीनरी लेक की ही है, लेकिन आप देखो तो सही। है ना गजब की सीनरी। देखोगे देखोगे और एक सीनरी वही लेक की, देखो। यही गाना मुझे याद आता है। If the world was ending, I wanna be next to you। हम मिनी गोवा से जस्ट अभी निकले हैं। अब देखते हैं हमें रास्ते में और कौन सा नया स्पॉट मिलता है। वैसे तो मुझे पांडव लेनी टाइप कुछ बोर्ड पे दिखा था, देखते हैं अगर वो रास्ते में मिला तो हम वहाँ पर भी विजिट करेंगे। सो गाइस हम मुक्तेश्वर धाम के पांडव लेनी में आ चुके हैं। हम पांडव लेनी में आ चुके हैं। ये है इसका एंट्री गेट। हम अभी आगे जाते हैं, देखते हैं क्या है। तो 14, 15, 28 ठंड है भाई, ठंड तो है। यहाँ पर एंट्री करनी होती है। वैसे तो हम एंट्री कर चुके हैं। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। इतनी सीढ़ियाँ भी उतरनी है, उसके बाद शायद हमें गुफाएं और लेन दिख सकती है। चलो उतरते हैं। चलो और एक नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए सनसेट एंड द रिवर। चलो हम उतरते हैं अभी। हम ऑलमोस्ट काफ़ी सीढ़ी उतर चुके हैं। हम पहुंच रहे हैं, ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। देखते हैं। मुझे तो लगता है ये जो पहाड़ आपको दिख रहा है, ये पहाड़ दिख रहा है, इसी में ही है हमारी लेनिया। देखते हैं आगे चल के क्या होता है। तो अंदर जाके ही पता चलेगा। वैसे तो महादेव का कुछ लिखा था, पर मुझे डाउट है क्योंकि हर कोई लेनी, आप नॉर्थ से साउथ की तरफ कहाँ पर भी चले जाइए, आपको जो भी लेनियाँ मिलेगी वो सारे की सारे बुद्धिस्ट लेनियाँ हैं। देखते हैं, हम इसे एक्सप्लोर करते हैं। देखते हैं कि ये लेनी या गुफा सच में किसी महादेव टेम्पल का है या एंशिएंट है, मॉडर्न है, मिडिवल पीरियड की है। हम देखते हैं और जानेंगे कि ये बुद्धिस्ट है या फिर सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल स्कॉलर्स ने इसे नाम दे दिया है। देखते हैं। ये इसका एंट्री गेट है। ये पूजा पाठ की शायद सामग्रियाँ मिलती होगी यहाँ पर। और ये कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका आइडिया मुझे नहीं है। देखते हैं। गुफा में जाने का रास्ता यहाँ से है। हम जाते हैं गुफा के अंदर और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। वैसे गुफा का रास्ता यहाँ से होते हुए जाता है, लेकिन यहाँ पर और एक रास्ता है। मेरा भाई बता रहा है कि यहाँ पर कोई शिवलिंग पिंड है। देखो ध्यान से, पांडव ध्यान कक्ष। देखते हैं, ये छोटी सी गुफा है, देखते हैं इसके अंदर क्या है।
और शायद हमें कुछ फुटप्रिंट्स मिल जाए किसी तरह के कि ये बुद्ध लेनी है, ये बुद्ध गुफा है। देखते हैं। वैसे तो यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा। देखिए एक मूर्ति है, यहाँ पर एक मूर्ति है। देखिए सब तोड़ फोड़ करके रखे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसकी है। देख सकते हो आप अंदाजे क्या लगाओगे बताओ आप। वैसे तो ये ध्यान मुद्रा में दिख रही है मूर्ति। देखो देखो देखो, आपको एक दिखाता हूँ मैं, कौन सा महादेव है। देखिए अच्छे से ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखिए मूर्ति को। अब किस महादेव के कान इतने लंबे होते हैं? मैंने तो बुद्ध की मूर्ति में ही सिर्फ इतने बड़े बड़े कान देखे हैं। अब आप मुझे बता सकते हो। वैसे देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पे ध्यान का अक्षर बोला है, तो यहाँ पर ध्यान ही करते होंगे कोई, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कि मैं बोल सकूँ कि ये स्तूपा था या कुछ। पर ये जो गुफा है ये बुद्ध की है, मुझे इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये मूर्ति क्लियर करती है वो बात। और ये सेकंड गुफा उसके आगे ही, ये यहाँ से मैं आया और इसके आगे ही ये गुफा है। इसमें बोला है ये है शिवलिंग। देखिए ये है पिंड शिवलिंग। अब देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है जो ये बता सके। वैसे तो आपको पता होगा कि ये जो पिंड है ये शंकराचार्य ने पूरे भारतवर्ष में फैलाया। ओके, मैं आपको इसकी कहानी थोड़ी सी शॉर्ट में बताता हूँ। वैसे तो ये सारे लोग कहते हैं कि ये शिवलिंग है, और उसके पीछे की कहानी तो आपको पता है, लिंग और वो योनि। बट यू नो व्हाट बाबा साहेब सेज? नहीं आए ना, बाबा साहेब क्या कहते पता है आपको? तो पता होगा कि जो शिवलिंग का कंसेप्ट है, जो शिवलिंग पूरे भारतवर्ष में जिसने भी स्प्रेड किया है, उसका क्रेडिट हम शंकराचार्य को देते हैं। फाइन, शंकराचार्य वॉज नो अदर दैन अ बुद्धिस्ट, ही वॉज अ बुद्धिस्ट। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बाबा साहेब कह रहे हैं। मैं आपको रेफरेंस भी दे दूंगा। अब आगे चलते हैं। सो अभी हम जा रहे हैं दूसरे लेनी की तरफ। ये मेन लेनी है क्योंकि यहाँ पर ही सब पंडित, देवी देवता, सो कॉल्ड जो भी है वो है। देखते हैं अंदर जाके पता चलेगा क्या है, लेकिन अंदर देखते हैं। सो मैं बैक कैमरा चालू करता हूँ। ये देखिए, ये तो मॉडर्न है, आपको दिख रहा होगा, ये फुल मॉडर्न है। ये हमारे पुजारी जी, पंडित जी हैं, और ये माता कमला देवी के नाम पर आधुनिकरण किया गया है। देख सकते हैं, आधुनिकरण है पूरा। और ये है प्राचीन, ये प्राचीन कला है। भैरवनाथ जी, इनकी प्राचीन मूर्ति है। देखो आपको दिख रहा होगा, इनके बाजू में कुछ त्रिशूल पकड़ के है, ढंग से दिखाई नहीं दे रहा। भैरवनाथ जी का पता है, काला कपड़ा ढका हुआ है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये है किसका, क्योंकि ऊपर से सारा लिपा पोती कर दिया है कि समझ न सके कि आखिर है क्या। ये है दूसरी लेनी, उसी के आगे है। कुछ पता नहीं लगा पा रहे हैं। हाँ ये देखिए, ये मूर्ति कला है। इसके भी सर पे ही, मुझे पता नहीं सर क्यों ढका जाता है, पर इनके सर पे ही, अरे ये तो इरोटिक आर्ट टाइप कुछ लग रहा है मुझे। देख सकते हो, इरोटिक आर्ट लग रहा है मुझे, पता नहीं, पर देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ तो शिवलिंग है।
तो जैसे आपने देखा कि एक मूर्ति थी जो मॉडर्न थी, फुल मॉडर्न थी, लेकिन वो जो माता थी वो ऑब्वियसली अभी अभी बनाई होगी, कुछ कुछ 50-100 साल पहले, उससे ज़्यादा तो नहीं। और उसको नाम दे दिया कोई माता का। और दूसरे में हमारे साथ थी एक प्राचीन कला की मूर्ति, लेकिन उसका सब कुछ बिखरा हुआ था। मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि वो किसकी मूर्ति है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसे काफ़ी सारे सबूत हैं जो ये बताता है कि ये बुद्धिस्ट गुफा हो सकती है, क्योंकि इसमें एक नहीं काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जो एंशियंट है और बुद्ध से मेल खाते, जैसे उनके लंबे कान। सो गाइज, ये टेम्पल तो हो चुका है, गुफा, बट एक पड़ाव तो बाकी है। ये देखिए, ये पड़ाव, कोई बात नहीं, पड़ाव भले ही छोटा हो या बड़ा हो, पर मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा ये लेने के थ्रू कि मैं क्यों इसे बुद्ध लेने से लिंक कर पा रहा हूँ। क्योंकि आप देखिए, मुझे फर्स्ट डाउट जब मैं फर्स्ट गुफा में गया तो वहाँ पर जो मूर्ति थी वो मूर्ति के कान लंबे थे। मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं ब्राह्मणिकल फिलॉसफी में जहाँ महादेव के कान लंबे हो, पता नहीं, बट मुझे तो नहीं पता। सो जब दूसरे गुफा में जाते हैं तब वहाँ पर आपको 3 चीज़ें दिखती है। पहली शिवलिंग, दूसरी मूर्ति एंशिएंट वाली, और तीसरी मूर्ति है जो मॉडर्न है, जो कुछ 50 साल के अंदर ही बनाई होगी। अब उसको तो छोड़ ही देते हैं, पर से कुछ जो सेकंड मूर्ति है उसमें सर का जो पार्ट है, जो पोर्शन है, उसको रंग किया गया है। वो क्यों पता नहीं। सेकंड, मुझे तो शायद कुछ इरोटिक आर्ट दिखा था, पता नहीं वो इरोटिक आर्ट है या नहीं, बट उसमें भी सर पूरा छिपाया गया है, सारे सर छिपाए गए हैं। और बाद में हम जब थक गए हो भाई, ये देखो इतना चढ़ के आ गया, थोड़ा थकवा हो गया है, पर जो शिवलिंग की बात की है, ये है मेरे भाई। सो मैं इन्हीं के साथ ट्रिप में आया हूँ, पठानकोट एंड और नॉर्थ इंडिया। बट बैक टू द पॉइंट, तो मैं बात कर रहा था शिवलिंग की। सो मैंने वो शिवलिंग को देखा। वो शिवलिंग को देखने पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि उसे पूरा क्यों ढका गया। क्या उसमें ऐसा कुछ था जो हमें नेपाल की शिवलिंग में मिलते हैं? नेपाल की शिवलिंग में हमें बुद्ध दिखाई देते हैं, क्या इसमें भी वो था? मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो क्लियर कर दिया था मैंने, जो शिवलिंग का प्रचार प्रसार किया है वो शंकराचार्य ने किया है। और शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से या उपाधि से जाने जाते हैं। सो इतनी परिश्रम करने के बाद सारी सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम आ चुके ऊपर हमारे मेन गेट पर। देखते हैं यहाँ पर कोई लंगर की सुविधा है, लंगर हॉल लिखा है, देखते हैं हमें कुछ मिलता है तो। चलो देखते हैं क्या है लंगर में, लेट्स सी। सो लंगर में तो दाल और चावल थी, दिखाता हूँ मैं। टेस्ट में तो सही था, गरम भी था। ये है दाल चावल, देखिए ये भाई है मेरे। सो लंगर तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा सफ़र था। अब इसके बाद का सफ़र तो मैं गारंटी नहीं दे सकता भाई, क्योंकि शाम हो रही है, सूरज ढल चुका है।
सूरज ढल चुका है और ये पूरे पहाड़ है और पहाड़ों की ठंडी तो आपको पता ही होगी। अब बड़ा रिस्क है कि गाड़ी चलाएगा कौन। मैं तो बोल दिया मैं नहीं चलाऊंगा भाई मैं नहीं चलाऊंगा, तुम चलाना है चला लो। देखते हैं अभी आगे हम कब तक घर पहुंचते हैं या फिर हमें कोई दूसरा स्पॉट करना होगा। तो मुझे लगता है तो नहीं अभी, क्योंकि शाम हो चुकी है, दूसरा स्पॉट कवर भी नहीं होगा। हाँ शायद हमारी फर्स्ट डे की जर्नी यही इस स्पॉट पे ही ख़त्म होगी पठानकोट के। बट स्टिल वी विल बी कंटिन्यूइंग आवर जर्नी इन आवर सेकेंड डे। स्टे विथ मी, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी। जय भीम।